नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर्स में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज हम जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, पहला है बिजनेस इन्वायरमेंट का 5 इम्पोर्टेंस है, यहाँ हम बताएंगे। पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा है आइडेंटिफाई थ्रेट्स, तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चौथा है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग और पांचवा है ग्रोथ एंड सर्वाइवल। बहुत इजी तरीके से समझाएंगे ताकि ये पांचों कंसेप्ट मतलब पांचों जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये 5 तरह का इम्पोर्टेंस हम बताएं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे कि ये क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है, पहला है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब था अवसर। अवसर को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से कंपनी नए मौक़ों को पहचान पाती है, नया अपॉर्चुनिटीज़ को समझ पाती है। जैसे कि मान लीजिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करने लगे। एक कपड़े की दुकान ने ये बदलाव देखा और अपने सामान ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया। इससे उसके कस्टमर्स और सेल्स दोनों बढ़ गए। इसका मतलब है कि जो उसका बिजनेस इन्वायरमेंट नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। अवसर को पहचानो और उस अनुसार अपने आप में बदलाव करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। ठीक, दूसरा है थ्रेट्स की पहचान करने में मदद करता है। आइडेंटिफाई थ्रेट्स। बिजनेस को सिर्फ मौके ही नहीं, खतरों को भी समझना होता है। ठीक है, पहला तो अवसर को ही खाली नहीं समझना है, मतलब जो खतरा है, थ्रेट्स मतलब खतरों को भी समझना पड़ता है। उसको अगर नहीं पहचानेगा तो भी लॉस होगा। मान लीजिए एक कंपनी सिर्फ कीपैड फ़ोन बनाती रही, जबकि मार्केट में स्मार्टफोन्स आ गया। बदलाव को समय पर न समझने की वजह से उसका बिजनेस कमज़ोर हो गया। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनी को पहले से अलर्ट करता है। ठीक, ये हो गया आइडेंटिफाई थ्रेट्स। तीसरा है रिसोर्सेज का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सही यूज़ करने में मदद करता है। ठीक है, अब रिसोर्सेज का सही यूज़ करने में मदद करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे जब बिजनेस को मार्केट की ज़रूरत समझ आती है तो वो पैसे, मशीन और एम्प्लॉयज़ का सही इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे अगर किसी एरिया में एसी की डिमांड कम और कूलर की डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी वही प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगी जिसका डिमांड है। इसका मतलब है इससे समय और पैसा क्या होगा, दोनों बचेगा, दोनों का बचत होगा। चौथा है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझकर कंपनी फ्यूचर की प्लानिंग और सही डिसीजन ले सकती है। जैसे अगर कंपनी को पता है कि अगले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ सकती है तो वो पहले से उसके पार्ट्स बनाना शुरू कर सकता है। अच्छी प्लानिंग से बिजनेस को फ़ायदा होता है। तो और लास्ट है ग्रोथ एंड सर्वाइवल।
मतलब बिजनेस को ग्रोथ एंड सर्वाइवल में मदद करता है ये बिजनेस इन्वायरमेंट। हर बिजनेस का लक्ष्य सिर्फ शुरू होना नहीं बल्कि लंबे समय तक चलना और बढ़ना होता है। जैसे एक रेस्टोरेंट ने देखा कि लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, उसने फूड डिलीवरी ऐप्स से जुड़कर अपना बिजनेस और बढ़ा लिया। जो बिजनेस बदलाव के साथ खुद को बदलता है उसके टिकने और ग्रो करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये हो गया ग्रोथ एंड सर्वाइवल। दोस्तों, आज हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को एग्जाम्पल के साथ समझा। अगले लेक्चर में हम बिजनेस इन्वायरमेंट से जुड़े जो आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको माइक्रो इन्वायरमेंट है और उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइक्रो इन्वायरमेंट। हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे ताकि एक भी टॉपिक ना छूटे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है।